ट्रेडिंग में अधिकतर ट्रेडर्स को लॉस होता क्यों है? कहा जाता है कि 95% ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस ही करते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? इसके 4 कारण हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शेयरनोमिक्स। आप सबको पता है मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ, यानी टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। आप चाहे नए ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, पर कुछ मेजर गलतियाँ होती है जो शेयर बाजार में लगभग सभी लोग करते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में वो गलतियाँ बार बार रिपीट करते हुए अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा लूज कर बैठते हैं। इस वीडियो में सारे मिस्टेक्स को तो मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मेजर मिस्टेक को कवर करूंगा जिसको आपने सही कर लिया तो मैं सच बताता हूं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयरनोमिक्स के साथ क्लोजली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं डेली स्टॉक एनालिसिस की जो चार्ट है वो मैं सेंड करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, और मंथ में 2 से 3 बार मैं लाइव आता हूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चन क्वेरी वगैरह को सॉल्व करता हूँ। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, मुझे किसी से टिप्स लेके या फिर किसी सलाह लेके काम नहीं करना है, प्रॉपर ट्रेडर बनना है, तो आप शेयरनोमिक्स का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 2 महीने का बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इसके साथ ही 1 साल की हैंड होल्डिंग है। अगर आपको डिटेल में जानना है इस बारे में, कोर्स के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग में अधिकतर ट्रेडर्स को लॉस होता क्यों है। कहा जाता है कि 95% ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस ही करते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? इसके 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण स्किल की कमी, सही अच्छे तरीके से स्किल नहीं सीखा होता इस वजह से। दूसरा रीज़न बाजार की समझ ना होने कारण और एक्सपीरियंस ना होने के कारण। तीसरा कारण है डिसिप्लिन ना होने कारण। और फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न गलत साइकोलॉजी के कारण। जो लोग जनरल लाइफ में अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं वो लोग भी शेयर बाजार में आके गलत साइकोलॉजी के कारण अपना ह्यूज मनी गंवा बैठते हैं। इन सभी चारों रीजन्स को मिला के जो ट्रेडर्स होते हैं अलग अलग तरह की गलतियां करते हैं, जिसमें से मैं 5 मेजर मिस्टेक्स को कवर करूंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, 5 पॉइंट को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है और समझना है। मिस्टेक नंबर 1, अपने लॉस को बढ़ने देना। ये जो गलती होती है ना लॉस को बढ़ने देने की, लगभग सभी ट्रेडर करते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चाहे वो नए ट्रेडर हो, और ये गलती मैंने भी करी है। और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ मेरे से शेयर करी है कि हमने ये गलती करी है। इस केस में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, प्रॉफिट तो छोटे छोटे करते हैं पर लॉस उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि उन्होंने प्रॉपर स्टॉक की एनालिसिस कर रखी है, उनका स्टॉप लॉस क्लियर है, उनका टारगेट क्लियर है, उनका एंट्री पॉइंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बावजूद भी लॉस होता है। इसमें ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि बाजार यू टर्न लेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, मेरा लॉस कवर होगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसा हर बार नहीं होता, 100 में से 2-4 बार हो जाएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो उसी टाइम पे आपको एग्जिट कर लेना है। क्योंकि देखो, आप साइकोलॉजी को समझो, आप यहाँ पे क्या होगा, 2 ही चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो कम या तो ज़्यादा। प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो तो लॉस भी तो होगा ना कभी। तो जो छोटा लॉस है, पहला लॉस, उसी को आप एक्सेप्ट कर लो और अपने स्टॉक से आउट हो जाओ। तो आपको पहले लॉस में ही बाहर हो जाना है। अगर आपने लॉस को पाला, सेका उसको, तो फिर वो ज़्यादा लंबा एक घाव बन जाएगा वो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेडिंग सेटअप को फाइंड आउट करना। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिन्होंने नए नए बाजार में एंट्री करी है, वो ट्रेडिंग सेटअप ही फाइंड आउट करते रहते हैं पूरी लाइफ। और जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े नाम बन चुका जिनका यूट्यूब पे, वो ट्रेडिंग सेटअप की बातें करते रहते हैं। वो कहीं इवेंट्स पे भी जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं कि पहले 4-6 महीने ये ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करो, अगर ये काम ना करे तो ये सेटअप फॉलो करो। मैं आपको दावा करता हूँ, आप चाहे कोई सा भी ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर लो, आपका वो कामयाब होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जब आप 4 महीने किसी और चीज़ पे टाइम लगाओगे तो उसमें आपकी साइकोलॉजी आपको परेशान करके रख देगी। तो जो आपको साइकोलॉजी है वो आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखो, प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस को सीखो और उसी चीज़ को प्रॉपर फॉलो करो। जो ये यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने खुद कभी नहीं सीखा होता, उन्होंने खुद गिर पड़ के इधर उधर से सीखा होता है और चैनल बना के वो एक बड़ा नाम बना लेते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और जो छोटे ट्रेडर हैं
उनका जो नए ट्रेडर है उनका गलत यूज करते हैं ये, और वो बेचारे फंस के रह जाते हैं और मुश्किल से 2-3 साल में उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है और शेयर बाजार को गाली देते हुए वो आउट हो जाते हैं। तो इन चक्करों में आप ना फंसो, ट्रेडिंग सेटअप फाइंड आउट मत करो। ये वर्ड ही बहुत ज़्यादा चीप लगता है ट्रेडिंग सेटअप। आपको क्या करना है, प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है और उसी चीज़ को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। नंबर 3, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव होना। अगर आप शेयर बाजार में चढ़ते हुए बाजार में यानी रैली में अगर आप डिफेंसिव हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा, और गिरते हुए बाजार में अगर आप एग्रेसिव हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो ट्रेडर्स में काफ़ी एग्रेशन आ जाता है और भर भर के बाइंग करने लग जाते हैं। तो यही आदत थोड़े दिनों तक डेवलप रहती है। जब बाजार में करेक्शन आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी होती है कि वो बाजार में फिर से लॉस कर बैठते हैं। इसी तरह जब बाजार गिरा हुआ होता है तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं और उस डर में आप जो है बाइंग नहीं कर पाते हैं और आपके पास पैसा भी नहीं बचता, आपका पैसा फंसा होता है। फिर जब बाजार ऊपर जाता है तो आप उस रैली का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये जो रीज़न होता है, तो ये जो चीज़ होती है वो होती है एग्रेसिव एंड डिफेंसिव होने का कारण। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है न्यूट्रल। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है और उस एनालिसिस पे बिल्कुल शांति से अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है। नंबर 4, बॉटम फिशिंग। ये जो बीमारी है नए से नए और पुराने से पुराने ट्रेडर सभी को एक ना एक बार लगी होती है। बॉटम फिशिंग इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपकी काफ़ी सारी कैपिटल खा के बैठ जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं किसी स्टॉक में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस आ रही होती है, उसको वो बाय करते हैं। फिर बाय करते हैं, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वो नीचे गिरने लग जाता है। जब वो गिरता है तो स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस को इग्नोर करके उसमें गिरते टाइम में और बाय करते हैं। फिर स्टॉक गिरता है, फिर और बाय करते हैं, फिर गिरता है, फिर और बाय करते हैं। 50, 60, 70% गिर चुका होता है, फिर भी उनकी बाइंग जारी रहती है। ऐसा एक ताज़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स। कुछ साल भर पहले टाटा मोटर्स में काफ़ी हवा फैला हुआ था पूरे न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, कि टाटा मोटर्स ईवी का लीडर है, ईवी आने वाले टाइम की मतलब फ्यूचर है, ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें। और उस टाइम टाटा मोटर्स था 500-530 रुपये के भाव पे। तो जब ये इस भाव पे था तो टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब र्यूमर फैले हुए थे, न्यूज़ फैले हुए थे। फिर लोगों ने क्या किया, टाटा मोटर्स को खरीदना स्टार्ट किया, टाटा मोटर्स ने गिरना स्टार्ट किया, और आज अगर देखोगे तो टाटा मोटर्स ने 350 का जो है अपना लो बनाया है और अभी 400 के अराउंड घूम रहा है। यानी 530 का स्टॉक 350 का जो लो बना के बैठा है। ऐसे में लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉटम फिशिंग करी होगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई ईवी जो है फ्यूचर है, ईवी जो टाटा मोटर्स उसका लीडर है। तो ट्रेडर्स के लिए चीज़ कभी भी सुटेबल नहीं होती, ट्रेडर्स क्या इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी चीज़ सुटेबल नहीं होती बॉटम फिशिंग। तो आपको बॉटम फिशिंग से हमेशा बचना है। और एक इसका पुराना एवरग्रीन एग्जाम्पल है यस बैंक, कितने का शेयर था और कहाँ आके बैठ गया है। तो इस तरह से आपको बॉटम फिशिंग कभी नहीं करनी है, अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और उसके साथ ही ट्रेडिंग करनी है। आपको ज़्यादा दिमाग का इधर उधर फालतू यूज नहीं करना है, इमोशन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 5, बाज़ार का सिंगल साइड देखना। ये काफ़ी ट्रेडर्स की बीमारी होती है, चाहे वो नए ट्रेडर्स हो या फिर पुराने ट्रेडर्स हो। वो बाज़ार का सिर्फ एक साइड देखते हैं। अगर वो बुलिश माइंडसेट के हैं तो बुलिश ही देखते हैं, और वो बेरिश माइंडसेट के हैं तो सिर्फ बाज़ार में बेरिशनेस ही देखते हैं। वो ऐसा नहीं होता, ऐसा ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको काफ़ी ह्यूज लॉस करवा सकता है। बाज़ार का सिंगल साइड में क्या गलती हो जाती है कि अगर मान लो आप बुलिश माइंडसेट के हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको तेज़ी ही नज़र आएगी, तेज़ी ही नज़र आएगी। आप उस चक्कर में एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग करके फ़ायदा बना तो लोगे, लेकिन जब बाज़ार में गिरावट आएगी ना तो उस गिरावट को पूरा गंवा भी बैठोगे। जो आपने 2-3 महीने में कमाया होगा वो हफ्ते 10-15 दिन में आप गंवा भी दोगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है सिंगल साइड देखने का। अगर आप न्यूट्रल रह के बाज़ार को देखोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि हाँ बाज़ार अब यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि बाज़ार कहाँ से यूटर्न ले लेगा और कहाँ से मुड़ सकता है। तो इतनी समझ होती है, अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको पता लग जाता है, एनालिसिस बता देती है कि बाज़ार यहाँ से अब नीचे आ सकता है या बाज़ार यहाँ से ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी पता चल जाती है। तो कभी भी आपको बाज़ार का सिंगल साइड नहीं देखना है, आपको एक न्यूट्रल रहना है, अपनी प्रॉपर एनालिसिस करनी है और उसी एनालिसिस को फॉलो करना है।